नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में एक मुद्दा है, घूसखोर पंडित जो वेब सीरीज आई है उसको लेकर काफी उबाल है, काफी आक्रोश है, काफी रोष है लोगों में। और खासकर ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण समाज एक सड़कों पर आ गया है। ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है, सोशल मीडिया पे विरोध कर रहा है, सारे सारे प्लेटफॉर्म पे विरोध कर रहा है। तो आज जनता सब जानती है, हम ब्राह्मणों के साथ करेंगे और ब्राह्मण समाज जानता है कि जो घूसखोर पंडित का जो टाइटल बनाया गया है वो कितना सही है। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा बॉलीवुड ने ब्राह्मण समाज को लेकर, सवर्ण समाज को लेकर उनको टारगेट किया है। इसको लेकर ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, हम ब्राह्मण समाज के पास चलेंगे और ब्राह्मणों से जानेंगे कि आखिर इस पर क्या सोचते हैं। आइए मेरे साथ। आज का ब्राह्मण जिसने इस ब्रह्मांड को एक दिशा देने का काम किया है, परशुराम जैसे तपस्वियों ने एक आधारशिला बनाने का काम किया है, लेकिन आज के इस समय पर ब्राह्मणों का जो अपमान किया जा रहा है ये घोर निंदनीय है। और मैं तो उन तमाम ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं कि जो आप अपने बच्चों के संस्कार देने के लिए यज्ञोपवीत कार्यक्रम करवाते हैं, उस यज्ञोपवीत में उन बच्चों के हाथ में परशुराम का फरसा भी देना चाहिए, जिससे वो अपने अपमान, अपने धर्म, अपने कुल की रक्षा करने के लिए, अगर संतोष वर्मा जैसे या मनोज जैसे, वाजपेयी जैसे लोग कथित अगर बयान करते हैं अपने धर्म और सम्मान के लिए, अगर उनका नरसंहार भी करने की जरूरत पड़े तो उन्हें कतई रुकने की आवश्यकता नहीं है। अपने कुल को बचाने की आवश्यकता, अपने धर्म को बचाने की आवश्यकता है, अपने ब्राह्मण समाज को सम्मान दिलाने की आवश्यकता है। देखिए भैया, कितना रोष है ब्राह्मणों में, ब्राह्मण वंशज में, जो ब्राह्मण समाज है कितना रोष व्याप्त है उसके अंदर। और एक युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के ही हैं। क्या नाम है आपका? चेतन मिश्रा मेरा नाम है। चेतन मिश्रा जी। चेतन मिश्रा जी, एक पूरे समूचे समाज को कहा गया है कि भाई आप लोग घूसखोर हैं, पंडित घूसखोर होता है वेब सीरीज में, घूसखोर पंडित। क्या प्रतिक्रिया है आप, थोड़ा संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में बताइए। देखिए सौरभ जी, क्या है कि ये तो कोई नई बात नहीं है। आज बॉलीवुड ने जो कृत्य किया है ये कतई नई बात नहीं है। बॉलीवुड को चला कौन रहा है, सबसे बड़ी प्रश्न। बॉलीवुड को वो शक्तियां चला रही हैं जो हमारे समाज को खत्म करने का काम करते हैं। उन शक्तियों से बॉलीवुड को फंडिंग होती है, उन्हीं शक्तियों से आगे बढ़ते हैं। और मैं तो कहता हूँ 20 जूते मारना चाहिए। मनोज मनोज जो एक्टर है ना, क्या नाम है उनका? मैं तो ऐसे घटिया एक्टरों का नाम भी नहीं जानता हूँ कि ऐसे एक्टरों का नाम भी क्या है। मनोज वाजपेयी जैसे लोगों को ना 20 जूते सड़क पे मारने चाहिए कि एक ब्राह्मण समाज के हो करके भी जब स्क्रिप्ट बन नहीं थी तब क्या मनोज वाजपेयी ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी? और उसके बाद में सेंसर बोर्ड को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। एक पिक्चर जब बनती है तो सेंसर बोर्ड के पास पूरी फिल्म जाती है। क्योंकि मैंने भी फिल्मों में काम किया है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक एक फिल्म जाती है सेंसर बोर्ड में और सेंसर बोर्ड में पास कराने के लिए जाती है, लेकिन ये घूसखोर सबसे बड़ा तो सेंसर बोर्ड है। मैं आरोप लगा रहा हूँ, खुल के लगा रहा हूँ। बिना पैसा दिए सेंसर बोर्ड में फिल्में पास नहीं की जाती हैं, इनमें पैसा चलता है। और उसी पैसे के बीच में आज ये पैसा सबसे बड़ा, आप क्या ब्राह्मण समाज को घूसखोर बताएंगे? सबसे बड़े घूसखोर तो सेंसर बोर्ड है और मनोज वाजपेयी हैं, जिन्होंने एक मोटी रकम की घूस ली, एक मोटी रकम की घूस ली और फिल्म में अभिनय करने का कार्य किया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि मनोज वाजपेयी जैसे लोग, इनको सड़क पे 20 जूते मारना चाहिए और इनकी फिल्मों को बाइकआउट करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। बहुत रोष है आपके अंदर। बिल्कुल रोष है, हो भी क्यों ना। हिंदू समाज को लेकर के, ब्राह्मण समाज को लेकर के आज इतनी गलत तरीके से रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, और ये पहली बार नहीं है, ब्राह्मणों के लिए नहीं है, क्षत्रियों के लिए भी किया गया। मैं एक चीज देख रहा हूँ चेतन जी, जी। कि जैसे अभी यूजीसी आया और यूजीसी को लेकर और तुरंत इस तरीके का एक सवर्ण का पहले बनाया गया, फिर तुरंत एक सवर्ण का के ही समाज का एक ब्राह्मण समुदाय, उसको एकदम से ऐसा टारगेट किया गया कि वो एकदम जो है शर्मनाक है। तो कहीं ऐसा नहीं, क्रोनोलॉजी टाइप की नहीं लग रही है कुछ? ये तो पूर्ण रूप से देखो सौरभ, ये तो लॉलीपॉप है। अभी यूजीसी क्या खत्म हो गया? यूजीसी पे पूर्ण रूप से निर्णय आ गया क्या? कानून बदल गए? सब कुछ वही है। इसीलिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है ताकि यूजीसी से मुद्दा भटके और जा करके घूसखोर पंडित पे बैठ जाए। आप लिख करके रख लीजिए, इस फिल्म को बैन कराने के पीछे कुछ भी नहीं होगा। ये फिल्म बैन नहीं हो सकती है, ये फिल्म कतई नहीं बैन होगी। इस फिल्म का केवल नाम बदला जाएगा, संशोधन किया जाएगा। और जो आपने पिछले अभी इंटरव्यू में अखिलेश जी से पूछा कि क्या इसके पीछे पीआर टीम भी होती है, बिल्कुल पीआर टीम होती है। एक एक स्टंटबाजी तय होती मुंबई में, एक एक स्टंटबाजी तय होती है कि कहाँ पे कब क्या किया जाए जिससे फिल्म हिट हो जाए। और इससे किसका नुकसान हो रहा? इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा घूसखोर तो मनोज वाजपेयी हैं। उनको खुद में शर्म आनी चाहिए, जो करोड़ों की घूस लेकर के
भाई घूसी तो कहेंगे ना, ठीक है। उन्होंने करोड़ों की घूस ली तब अभिनय करने का कार्य किया। ठीक है, तो ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लगातार मैं उनसे मिल रहा हूं क्योंकि जनता सब जानती है, आपको पता है, और ब्राह्मण समाज सब जानता है कि उनको कैसे तिरस्कार किया जा रहा है। जो बॉलीवुड संवेदनशील मुद्दों पे, आतंकवादी जैसे मुद्दों पे चुप्पी साध लेता है, सांप सूंघ जाता है, लेकिन आज ब्राह्मण समाज को किस तरीके से उसने एक टाइटल और एक शीर्षक देकर जिस तरीके से एक शर्मनाक करतूत की है, वो बहुत ही निंदनीय है। और ब्राह्मण समाज में आप देख रहे हैं रोष व्याप्त है। और कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि आतंकवाद पे मुंह सिल जाता है, तो मैं कहता हूँ कि पुलवामा पे फिल्म क्यों नहीं बनती है? उसके बाद में फिल्में बनती हैं तो उसमें कैरेक्टर को, भारतीयों को इतना गिराया क्यों जाता है? पाकिस्तानियों को क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्योंकि सारी फंडिंग, सौरभ जी, पाकिस्तान से ही होती है बॉलीवुड की। बॉलीवुड का जो अड्डा है वो नशेड़ियों का अड्डा है, अय्याशियों का अड्डा है, और मनोज बाजपेयी जैसे लोग भी नशा करके फिल्में करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मनोज वाजपेयी जी को भी लेकर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोग आग बबूला हैं, और ब्राह्मण समाज के साथ चलते हैं और उनसे देखते हैं कि उनके अंदर कितना रोष है। आइए मेरे साथ। कि ऐसी मानसिकता अब आजकल हो गई है पंडितों के लिए कि आज वेब सीरीज जैसी चीजों में उन्होंने फिल्में बनाना चालू कर दिया है। पंडितों का इतना शोषण और पंडितों का इतना उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये समझ में नहीं आता ये ऐसी मानसिकता लोगों में कैसे आ गई है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ केवल इसी से काम नहीं चलेगा। ऐसे तमाम जगहों में पंडितों का जो तिरस्कार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, उसमें भी सीधे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप, जिस तरीके से इसके निर्देशक और इसके एडिटर और जो पूरी टीम है जो इसकी वेब सीरीज की, उस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि एक पंडित को, पूरे समाज को बदनाम करने का काम किया गया है। इन सब पर मुकदमा शायद लिखा भी जा रहा है, जैसा जानकारी हुई है। इन सब पर मानहानि का दावा भी लगाना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अन्यथा कभी दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना कर सके। इसके पहले एक अनुराग कश्यप थे, उन्होंने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, ब्राह्मणों को लेकर, लगातार को लेकर कुछ लगातार आप देख रहे हैं, विचलित करने वाला। आप लगातार देख रहे हैं ब्राह्मणों को कैसे अपमान किया था। अभी आपने इससे पहले एमपी में देखा होगा, IAS संतोष वर्मा ने भी ब्राह्मण को कितना अपमानित करने का, उनकी बेटियों की लाज लज्जा को उन्होंने धूमिल करने का काम किया गया। उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे तमाम ऐसे चरित्र के लोग हैं जो इस समाज को गंदा करने का काम कर रहे हैं, उन्हें धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे समाज से उनका बहिष्कार किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी भी ब्राह्मणों के को लेकर उन्होंने उसके खिलाफ बोली हैं, जो वेब सीरीज बनी है, क्या कहना चाहेंगे मायावती जी? मैं उनके समाज क्या सोच रहा है उनके लिए? मैं उनके लिए कह रहा हूँ, केवल वो जो है एक राजनीति पहलू से उतर कर आई हैं और मुझे आगे नहीं लगता उनका क्या सोचना विचार है। मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण के जो सम्मान है, इसके लिए पूरे समाज को उतरना चाहिए। ऐसा साहस कैसे आ जाता है? कुछ कोई उसके पीछे कोई साजिश होती है, पॉलिटिकल पार्टी होती है, PR टीम होती है, क्या लगता है आपको? ऐसे दुस्साहस करने का बार बार क्यों करता है बॉलीवुड, ऐसा क्यों करता है? ब्राह्मण को एक बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, हमेशा सबके कल्याण की बात करता है, लेकिन इसके बुद्धिजीवी से राजनीति में भी हलचल होती है। समाज में कई जगह वो ऐसे हरकत करता है जिससे समाज सुधरने का काम करता है, लेकिन तमाम लोग ऐसे उनको पचा नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस बुद्धिजीवी को खत्म किया जाए, इसको अपमानित किया जाए, ताकि वो अपना राज कर सके। ऐसे तमाम सोचने वाले लोग हैं, इसी वजह से हमेशा ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हुए इससे अपमानित किया जाता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम RK सिंह है, ठाकुर हूँ मैं। आप ठाकुर हैं जी। और आप इस पर प्रतिक्रिया देने आए हैं अपनी, जो घूसखोर पंडित वाली जो सीरीज आई है, आप ठाकुर होके भी नहीं, ये बहुत गंदी फिल्म रखी गई नाम है, क्योंकि ब्राह्मणों को बदनाम करने की चाल है इसमें। और क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हमारे पूज नहीं रहे हैं, आज से नहीं हमेशा से रहे हैं, और उनको ये घूसखोर या ये नाम रखे जाएंगे, ये बहुत गलत बात है। इस पर विचार करना चाहिए, ये सब नाम नहीं होने चाहिए। और सब मक्कारी है बॉलीवुड वालों की, ये वहां से बना, यहाँ से बदनाम करते लोगों का, आपस में रंजिश बनाते। क्या लगता है आपको, छत्री समाज से हैं, जब जब का एक धारणा है, और ये इतिहास में भी ऐसा उल्लेख है कि जब जब ब्राह्मणों की उनके गरिमा पे, उनके सम्मान पे कोई बात आती है तो छत्री समाज आता है। तो क्या छत्री समाज इस पे भी उतर आया? बिल्कुल, हम लोग इनके साथ हैं और ये हमारे पूरक हैं। हम लोग इनसे अलग नहीं है, हम लोग ये दोनों एक ही हैं। बस ये आप समझ लीजिए, हमारे इनमें कोई दूरी समाज का अपमान, छत्री समाज का अपमान। जी,
हमारा इनका अपमान है, एक समझ लीजिए। इनका कोई अपमान करता तो हमारा करता है। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वालों। तो आप भी मैदान में आ गए हैं? जी हाँ, हम इनके साथ ही इस हैं। ये गंदी जी, हम इस मूवी के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर ये नहीं बैन हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, तो छत्री समाज हम लोग, भी हाँ, क्या हम करेगा? इनके साथ आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन लोग, हाँ, करेंगे? जी आप क्षत्रिय आंदोलन करेगा? जी हाँ, हम तो क्षत्रिय सारा साथ में ठीक है, तो क्षत्रिय समाज के भी ये लोग मिले हैं हमको, और क्षत्रिय समाज के अंदर भी रोष है, और वो कह रहे हैं ब्राह्मणों का अपमान क्षत्रिय समाज नहीं सहेगा।